नमस्कार, मैं हूं आरती और आप देख रहे हैं एसएमजेड न्यूज इंडिया। दिल्ली के प्रशांत विहार में तेज ब्लास्ट होता है, धमाका होता है, दिल्ली दहशत में आ जाती है। जिसके बाद इसकी जानकारी दिल्ली पुलिस को दी जाती है। पुलिस मौके पर पहुंचती है, जांच में जुटी है और पाउडर जैसा चीज बरामद करती है और कहती है कि जांच का विषय है, जांच के बाद ही कुछ बताया जा सकता है। वहीं इस ब्लास्ट को लेकर दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है, जिसमें दिल्ली की कानून व्यवस्था को लेकर सीधे तौर पे केंद्र सरकार और अमित शाह को आड़े हाथों लिया, उस पर तंज सीधा निशाना ठोका है। उनका कहना है कि भाजपा से दिल्ली नहीं संभल रही है, क्योंकि यहां पर मुंबई जैसे गैंगवार हो रहे हैं। दिल्ली के प्रशांत विहार में जैसे ही धमाका होता है, दिल्ली दह जाती है, दहशत का माहौल बन जाता है। पुलिस को कॉल करके सूचना दी जाती है। उसके बाद पुलिस लगातार जांच कर रही है और वहीं दूसरी तरफ इस पूरे मामले को दिन दहाड़े गैंगवार बोलकर केजरीवाल ने बीजेपी से दिल्ली नहीं संभल रही अमित शाह पर सीधा निशाना साधा है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में बढ़ती अपराध की घटनाओं को लेकर गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि आज दिल्ली देश की क्राइम कैपिटल बन गई है। दिल्ली में कानून व्यवस्था चरमरा गई है, मुंबई की तरह गैंगवार हो रहे हैं और आज दिल्ली दुनिया की सबसे असुरक्षित राजधानी है। 3 महीने में यमुना पार में ही गैंगवार में 20 लोगों की जान चली गई। 10 साल पहले मुझे एक जिम्मेदारी मिली थी, स्कूल, बिजली, स्वास्थ्य, पानी, मैंने ये सब ठीक किए। पानी में सुधार की स्थिति है, लेकिन दिल्ली में सुरक्षा की जिम्मेदारी केंद्र की है। इसके साथ ही उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान और क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। आपकी बहुत ज्यादा बुरी हालत होती जा रही है और खासकर पिछले 1-1.5 साल से दिल्ली में जो अपराध बढ़ते जा रहे हैं, कानून व्यवस्था चरमरा गई है। मर्डर, ईव टीजिंग के, बलात्कार के, गैंग रेप्स के, मर्डर के मामले बढ़ते जा रहे हैं। गैंग वॉर्स मतलब कई सालों के बाद गैंग वॉर दिल्ली में देखने को मिल रहे हैं। जिस किस्म के गैंग वॉर एक समय में 90s के दशक में बॉम्बे में देखने को मिलते थे, जब बॉम्बे में अंडरवर्ल्ड का बोलबाला था, उस तरह के गैंग वॉर और शूटआउट्स दिल्ली के अंदर देखने को मिल रहे हैं। आज लोग ये कह रहे हैं कि दिल्ली न केवल असुरक्षित है, बल्कि दुनिया की सबसे असुरक्षित राजधानी दिल्ली है। 2022 में 501 मर्डर हुए, जो कि पिछले कुछ सालों में सबसे ज्यादा मर्डर्स हैं, और लगभग पिछले 3 महीने में जितने यमुना पार जितने गैंग वॉर हुए हैं, उसमें 20 लोगों की जानें गई हैं। तो हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। चारों तरफ लोग डर और दहशत की जिंदगी जी रहे हैं। आज से 10 साल पहले आप लोगों ने, दिल्ली के लोगों ने मुझे एक जिम्मेदारी दी थी। आपने कहा था केजरीवाल जी आप हमारे स्कूल ठीक करो, मैंने स्कूल ठीक कर दिए। आपने कहा था केजरीवाल जी आप हमारी बिजली ठीक करो, मैंने बिजली ठीक कर दी। आपने कहा था केजरीवाल जी आप हमारे अस्पताल, स्वास्थ्य सेवाएं ठीक करो, मैंने वो ठीक कर दी। आपने कहा था केजरीवाल जी आप हमारा पानी ठीक करो, कई पानी में चीजें ठीक की, कई चीजें चल रही हैं, लेकिन सुधार की ओर स्थिति बढ़ रही है। लेकिन दिल्ली के लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी आपने केंद्र सरकार को दी थी और केंद्र सरकार में ये सारी जिम्मेदारी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के ऊपर जाती है। अमित शाह जी की जिम्मेदारी है दिल्ली को सुरक्षित रखने की। अमित शाह जी की जिम्मेदारी है दिल्ली में कानून व्यवस्था को बनाए रखने की। लेकिन आज मुझे बेहद अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि अमित शाह जी पूरी तरह से पिछले 10 साल में दिल्ली की कानून व्यवस्था बनाने में फेल हो गए हैं और आज जो स्थिति है वो बहुत ही भयावह स्थिति पैदा हो गई है। लोग कह रहे हैं कि दिल्ली रेप कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है, कोई कह रहा है गैंगस्टर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है, कोई कह रहा है सबसे खतरनाक कैपिटल है। ये सुन के अच्छा नहीं लगता। ये केवल बात दिल्ली की इमेज की नहीं है, ये बात लोगों की सुरक्षा से रिलेटेड है। आज सबसे ज्यादा 2 तबके के लोग डरे हुए हैं, महिलाएं और बिजनेसमैन।